ये फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा के बारे में जो फंजाई किंगडम के अंदर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे पहले ज़ाइगोमाइसीड्स की। तो इनके पास बेसिकली हाई-फाई तो हर फंजाई में होती है। हाई-फाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेपरेट भी हो सकते हैं, नॉन सेपरेट भी हो सकते हैं। उनका क्रॉस वाल हो भी सकती है, क्रॉस वाल नहीं भी हो सकती। पर ज़ाइगोमाइसीड के पास क्रॉस वाल नहीं होती। नो सेप्टेड, सिनोसेटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लियर, सिनोसेटिक वर्ड मीन्स मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस एक की के अंदर। तो इनके पास ये नहीं होती, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि इनके पास नो क्रॉस वाल होती हैं। कोई क्रॉस वाल नहीं होती, ये सिनोसाइटिक हो जाते हैं। वैसे अकेली ब्रांच है जो सिनोसाइटिक है, बाकी सारे जो फंजाई के ग्रुप्स हैं वो सेप्टेड हैं। इनकी सेल वाल चिटिन से बनी होती है और चिटिन मतलब चिटिन एक स्ट्रॉन्गर कंपाउंड है सेल्यूलोज से। ये जो कंपाउंड है चिटिन है, ये सेल्यूलोज से स्ट्रॉन्गर कंपाउंड है जो बैक्टीरियल सेल वालों प्लांट सेल में पाया जाता है। इनके फ्लैजिलेटल स्पोर नहीं होते इनमें। फ्लैजिलेटल स्पोर मतलब ज़ूस्पोर नहीं होते जो प्रिमिटिव फंजाई में होते हैं, प्रोटिस्ट में, वो नहीं होते इनके पास। ये नॉन फ्लैजिलेटल स्पोर्स होते हैं जिन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, जो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो अकेले डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उसे ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। वो ज़ाइगोस्पोरियम के अंदर होता है। अब कुछ बातें बताई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एफ ब्लेक्सली ने कि इसके पास दो टाइप होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हेटेरोथेलिज्म और होमोथेलिज्म। हेटेरोथेलिज्म में जो होती है माइसिलियम, वो सेल्फ स्टीराइल होती है, रिक्वायरिंग अ पार्टनर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, उसको एक दूसरी माइसिलियम चाहिए, दूसरी माइसिलियम का हाइफा चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। एक होती है और दूसरी होती है होमोथेलिज्म, जो सेल्फ फर्टाइल होती है, एबल टू प्रोड्यूस विदाउट अ पार्टनर। अपने अंदर ही जो हाइफा है उसके साथ ही वो जमीन टाइम बना के अपने उसके साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो कुछ मेजर क्लासेस होती हैं इनकी, ज़ाइगोमाइसीड्स और ट्रिचोमाइसीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वैसे ही बस स्पोरेंजिया में होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस टाइप जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स ये हैं स्पोरेंजिया। तो इन स्ट्रक्चर्स में होती है बेसिकली ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स हैं बेसिकली। अब इन स्पोर्स में क्या होता है, ये स्पोर्स होते हैं हेप्लॉइड, माइटोसिस से बने हुए। ये प्लस प्लस स्पोरेंजिया से स्पोर निकलते हैं, बस्ट होते हैं और एक नई हाइफा में बन जाते हैं माइटोसिस के ज़रिए। अकेली से एक ही जगह शिफ्ट होती है सिर्फ ज़ाइगोमाइसीड्स की लाइफ साइकिल में, वो होती है स्पोरेंजिया के सामने। ये साथ देख रहे हैं, ये सेप्टा है। अब 3-4 टाइप्स की बेसिकली स्पोरेंजिया होते हैं। एक होता है ट्रू स्पोरेंजियम, इस तरह का, ये जो स्पोरेंजिया ये ट्रू स्पोरेंजियम है। एक होता है स्पोरेंजियोल जो छोटा सा होता है, ठीक है, इसमें कुछ स्पोर्स होते हैं। एक होता है मोनोस्पोरेंजियम, मोनोस्पोरस स्पोरेंजियम, जिसमें सिर्फ एक स्पोर होता है। और होता है मेरोस्पोरस स्पोरेंजियम, जिसमें 10 से 15 स्पोरेंजिया स्पोर्स होते हैं लिनार सीक्वेंस में। इस तरह देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर, ये ट्रू स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजियोल हो गया। मोनोसेरेपस स्पोरेंजियम नहीं दिखाया गया बेसिकली यहाँ पर। तो अभी ये चलते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल में। अभी सेक्सुअल साइकिल डायग्राम से स्टडी कर सकते हैं। सपोज़ अभी हम हेटेरोथेलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेटेरोथेलिज्म इसमें कहते हैं माइनस ट्रेंड आ रहा है, ये किसी और हाइफा से है, पॉजिटिव मैटिंग टाइप, मतलब ये किसी दूसरी हाइफा से। अब ये दोनों सामने आते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को जेमिटांजिया कहते हैं। इनके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी मीन्स प्लाज्मा फ्यूज़ हो जाती है, प्लाज्मा फ्यूजन हो जाता है। प्लाज्मा फ्यूजन के होने के बाद ये डायोक्रेटिक हाइफा बन जाता है, जिनमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, वन फ्रॉम पॉजिटिव मैटिंग टाइप एंड वन फ्रॉम नेगेटिव मैटिंग टाइप। एक किस हाइफा से, ये हो गया डाइक्रोटिक स्ट्रक्चर। अभी आस्ते आस्ते ज़ाइगोस्पोरियम बन रहा है, ये हेटेरोकैरियोटिक है। आगे जाके इसमें कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस फ्यूजन। न्यूक्लियस फ्यूजन में तो जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और जिसमें मतलब सपोज 12 क्रोमोसोम थे तो वो बन जाएंगे 24, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूजन होगा तो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, 2A न्यूक्लियस बन गया। ये अकेला स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर। और ये अकेला स्ट्रक्चर है जो लाइफ साइकिल में ज़ाइगोमाइसीड्स की जो डाइप्लॉइड होता है। अब आगे क्या होगा, मेयोसिस होगी, इसी स्ट्रक्चर के अंदर स्पोरेंजियम बन जाएगा। स्पोरेंजियम में माइटोसिस होगी, जो फिर वो हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मेयोसिस से जो डाइप्लॉइड थे वो हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए। अब ये स्पोर्स आगे जाके
सपोज इस तरह को अभी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल हो गई, स्पोर में से स्पोर निकले, ये स्पोरिंग बन गया म्यूसिस के जरिए, ठीक है, स्पोर निकले और स्पोरेंजियम बन गया, ये हाइफा बन गई है, ठीक है, ठीक है। और अभी जी इस ग्राफ को स्टडी करते हैं पूरी तरह। जो ब्लू वाला एरिया है वो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है, जिसमें एसेक्सुअल सिस्टर साइकिल भी आ जाती है यहाँ पर, सही। और जो पर्पल वाला एरिया है ये डाइकोरेटिक है, और जो ये स्किन कलर का एरिया है ये इसमें सिर्फ एक ही सेल है जो है ज़ाइगोस्पोर, वो है हमारा डिप्लॉइड्स सा। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने पहले बढ़ी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से।